नाउ सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, चलो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में क्या एग्जाम होगा, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा, देखते हैं। चलो सबसे पहला है बेटा एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। चलो अब एयर ट्रांसपोर्ट में याद रखना, फर्स्ट क्या बोल रहा है, एयर embarking, that is go on board a ship or aircraft from or terminating in an airport located in the state of what, in the state of, देखो ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म M3TN साब, M3TN साब मतलब M3 मतलब मणिपुर, M फॉर देखो 3M है मतलब मणिपुर मिजोरम मेघालय, फिर TN त्रिपुरा नागालैंड, फिर साब सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम एंड बागडोगरा। बागडोगरा मतलब ये किधर आता है, ये वेस्ट बंगाल में है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, ये एयरपोर्ट है नियर बाय, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, ये जो स्टेट दिख रहा है ना बेटा, ये स्टेट सब लोग नाम याद रखो, ये स्टेट में से अगर आपकी फ्लाइट उड़ रही है किसी दूसरे स्टेट में, या फिर मुंबई से ही आप जा रहे हो इन स्टेट्स में, बराबर है, कहीं से भी ये स्टेट में अगर वो फ्लाइट जा रही है या वो उस स्टेट से आ रही है, ठीक है। एयर इम्बार्किंग गो ऑन बोर्ड अ शिप और एयरक्राफ्ट फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, समझो आप मुंबई से मणिपुर मिजोरम या मेघालय कोई भी प्लेस पे गए, तो जो टिकट का फेयर होगा ना उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब उसमें जीएसटी लगेगा नहीं, एयर ट्रांसपोर्ट में जीएसटी नहीं लगेगा। और यही स्टेट से मणिपुर मिजोरम मेघालय त्रिपुरा नागालैंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम एंड बागडोगरा, ये इन स्टेट से अगर आप मुंबई आ रहे हो या दूसरे किसी स्टेट में जा रहे हो तो फिर भी जीएसटी लगने वाला नहीं है। इस ट्रांसपोर्ट मोड में जो फेयर होगा, टिकट का प्राइस होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, समझा, मालूम पड़ा। मतलब ये स्टेट से अगर आपका रिलेशन आ गया, ये स्टेट रिलेशन मतलब ये स्टेट में जा रहे हो या उस स्टेट से आ रहे हो, ठीक है, तो आपके टिकट के फेयर में जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो याद रखना, एयर इम्बार्किंग दैट इज गो ऑन बोर्ड अ शिप और एयरक्राफ्ट फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ दीज स्टेट्स, दैट इज M3TN साब, मणिपुर देखो मणिपुर मिजोरम मेघालय त्रिपुरा नागालैंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम एंड बागडोगरा। भी समझो मैं बागडोगरा से मुंबई आने वाला, बागडोगरा से, तो बागडोगरा से जो मैं टिकट बुक करूंगा उस टिकट में जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रहेगा, दैट इज व्हाट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर टिकट का फेयर 8,000 है, समझो उसमें जीएसटी आपका इंक्लूड है, एग्जाम्पल ले लो, एज्यूमिंग एग्जाम्पल कि भाई जीएसटी आपका कितना इंक्लूड है 1,000 रुपए, तो वो 1,000 रुपया नहीं लगेगा, मेरे को 7,000 रुपया टिकट का देना पड़ेगा, खत्म, फिनिश, बराबर, मालूम पड़ा। या मैं मुंबई से बागडोगरा जा रहा हूँ या मुंबई से मणिपुर जा रहा हूँ मिजोरम जा रहा हूँ, टिकट बुक किया, बराबर है, 8,000 का टिकट है, 1,000 रुपया समझो उस पर जीएसटी है, तो वो 1,000 रुपया मेरे को नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो एग्जाम्प्ट होगा, तो मुझे टिकट का रेट 7,000 ही देना पड़ेगा, दैट्स इट, बराबर। सो याद रखना, ये एयर ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। तो ऐसे स्टेट देखो, इन स्टेट में आ गया, अगर एयर ट्रांसपोर्ट, एयर आपका गो ऑन बोर्ड अ शिप और एयरक्राफ्ट अगर जो भी है यहां से निकल रहा है या फिर यहां जा रहा है, बराबर है, इन स्टेट में, तो आपको जीएसटी एग्जेम्प्ट है, तो क्या है बेटा, जीएसटी एग्जेम्प्ट, राइट, मालूम पड़ा, सबके लिए जो भी पर्सन है अपने इंडिविजुअल्स, राइट है, मालूम पड़ा, तो उनके लिए जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। तो याद रखना, इन स्टेट्स के लिए आप जा रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, मालूम पड़ा, जो भी है, क्लियर। अब नॉर्मल से बात है, जाएगा तो कोई बंदा ही जाएगा ना उधर, है कि नहीं, कोई भी काम के लिए जाए, और इन एनी अदर केस, और कोई भी दूसरा अदर केस रहेगा, मतलब ये स्टेट छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट रहेगा, तो एयर ट्रांसपोर्ट में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, मतलब उसका जो फेयर है या फिर जो भी है उसमें जीएसटी लगेगा, तो टैक्सेबल। तो एयर ट्रांसपोर्ट में याद रखो, ये स्टेट्स का नाम याद रखना, इन स्टेट से अगर आपकी फ्लाइट आ रही है या जा रही है तो उनका जो भी फ्लाइट का फेयर रहेगा उसमें जीएसटी क्या, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, बराबर है। और इधर क्या होगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा, इधर क्या होगा, टैक्सेबल। अदर केस मतलब
कोई दूसरा स्टेट, इन स्टेट को छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट होगा तो वहां जीएसटी, एयर ट्रांसपोर्ट में जीएसटी लगेगा, खत्म। जो भी फेयर है, जो भी प्राइसेस है उसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाए, उसमें जीएसटी क्या होगा बेटा, इंक्लूड। गॉट इट? तो ये एयर ट्रांसपोर्ट की बात थी, किसकी, एयर ट्रांसपोर्ट। फिर क्या बोलता है बेटा अपने को, सी, बराबर। अब अगर बाय रोड है, क्या बेटा, रोड ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है, किसकी, रोड। तो बाय रोड में क्या बोल रहा है, अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है लाइक प्राइवेट बसेस एंड ऑल, एग्जांपल में जैसे नीता ट्रेवल्स फॉर टूरिज्म, अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना, बराबर है। तो टैक्सेबल मतलब उसके टिकट प्राइस में, फेयर में जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा, भले वो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो क्या हुआ, ठीक है, प्राइवेट बसेस एंड ऑल फॉर टूरिज्म पर्पस। और अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है अदर देन टूरिज्म है, अदर देन टूरिज्म हुआ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, याद रखो, नॉन एसी है अदर देन टूरिज्म, अदर देन टूरिज्म, टूरिज्म को छोड़ के दूसरा कोई कॉज है तो एग्जेम्प्ट होगा, तो उसके टिकट में जीएसटी लगेगा नहीं। आप काम के लिए जा रहे हो, ये सब टूरिज्म पर्पस नहीं होना चाहिए, टूरिज्म पर्पस हुआ ना तो नॉन एसी में भी जाओगे फिर भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। नॉन एसी में भी गया तो क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी एसी देखो, कभी भी एयर कंडीशन कुछ भी आ गया ना तो याद रखना टैक्सेबल हो जाएगा। एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, बराबर है, एयर कंडीशन, ठीक है, दैट इज व्हाट टैक्सेबल। नॉन एसी स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज मतलब क्या हो गया, बराबर है, अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब डायरेक्टली भाई टूरिज्म है यहां से वहां छोड़ेगा। नॉन एसी स्टेज कैरेज मतलब लाइक एमएसआरटीसी की जो बसेस होती हैं, गवर्नमेंट बसेस, वो लोग क्या करते हैं, पैसेंजर को लेंगे, बीच बीच में ड्रॉप करते हुए जाते हैं ना सब एट डिफरेंट स्टॉप्स, ठीक है। तो नॉन एसी स्टेज कैरेज है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टूरिज्म पर्पस के लिए हुआ तो टैक्सेबल, हाँ याद रखना। और एसी आ गया ना बेटा, एसी कभी भी मिल गया ना आपको एसी तो हमेशा याद रखना टैक्सेबल हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा आपको, टैक्सेबल। हाँ, ओला उबर ये सब आया, ओला उबर रेडियो कैब, बराबर है, जो रेडियो टैक्सी होती है, ओला उबर कैब रेडियो टैक्सी, ये भी टैक्सेबल है, इनमें भी जीएसटी लगेगा, तो ये सब याद रखने का, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखो। तो एसी दिख गया कहीं भी तो कॉमन सेंस, एसी आ गया मतलब वो उस पर जीएसटी लगना ही लगना है, ठीक है, जीएसटी क्या है, लगना ही लगना है। और सिर्फ ये याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज का याद रखो भी, जैसे इधर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज था फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्सेबल, इधर नॉन एसी स्टेज कैरेज है, स्टेज कैरेज, तो नॉन एसी स्टेज कैरेज है, बराबर है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, याद रखना, बराबर है। जैसे एग्जांपल भी दिया है, जो एमएसआरटीसी की बसेस है, बराबर है, मालूम पड़ा, उसमें अगर आप जा रहे हो नॉन एसी में तो वो क्या हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। और अगर एसी आ गया तो एसी तो समझ जाना भाई, एसी तो हमेशा टैक्सेबल है, ठीक है, एसी पे आपको भरना ही पड़ेगा, गॉट इट। तो ये आपने अभी फिलहाल किसका किसका देख लिया, एयर ट्रांसपोर्ट का देख लिया, और कौन सा, रोड का, एयर रोड, बराबर। फिर बाय रेलवेज का देख लो, क्या, रेलवेज। अभी रेलवेज में क्या बोल रहा है बेटा, रेलवेज या वाटरवेज, रेलवेज या वाटरवेज में देखो क्या बोल रहा है, बाय रेलवेज और वाटरवेज में अगर रेलवे टिकट लिया एसी कोच में या फर्स्ट क्लास में, एसी कोच फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, रेलवे टिकट इन स्लीपर कोच लिया, स्लीपर कोच में तो एग्जेम्प्ट है। टिकट ऑफ ट्रेवलिंग इन मेट्रो मोनोरेल और ट्रैमवे, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो मेट्रो मोनोरेल और ट्रैमवे में, उसके टिकट पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर है। और स्लीपर कोच में रेलवे टिकट अगर आपने स्लीपर कोच में लिया तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। एसी कोच फर्स्ट क्लास में रहेगा तो टैक्सेबल है, उस पर जीएसटी लगेगा। टिकट इन वाटरवेज में देखो, इनलैंड वाटरवेज, अगर अपने कंट्री में ही वाटरवेज, बराबर है, आप जो भी है घूम रहे हो फिर रहे हो, ठीक है, तो वहां का जो टिकट रहेगा, टिकट इन इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, तो मैंने बोला ना, अगर वाटरवेज से अगर आप इंडिया में ही ट्रेवल कर रहे हो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन टूरिज्म पर्पस है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, अदर देन टूरिज्म पर्पस इनलैंड वाटरवेज भी एग्जेम्प्ट है। हाँ,
लेकिन याद रखना, टिकट ऑफ एंग्रिया क्रूज फ्रॉम मुंबई टू गोवा टूरिज्म पर्पस, एंग्रिया क्रूज है जो मुंबई टू गोवा जाती है, वो टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा, वो टैक्सेबल है। और मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या होता है, इस पे जीएसटी नहीं लगता। जो मीटर्ड कैब्स है टैक्सी वाले, बराबर है, ऑटो रिक्शा है इंक्लूडिंग ई रिक्शा, वो एग्जेम्प्ट है। बट अपना ये ओला उबर ये सब टैक्सेबल है, उस पर जीएसटी लगता है। बट मीटर कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा ये सब क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। एंग्रिया क्रूज मुंबई टू गोवा टूरिज्म पर्पस, वो टैक्सेबल है, उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि याद रखना किस पे जीएसटी लगता है किस पे नहीं लगता। ओके, गॉट इट, क्लियर।